हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास, लेट एस बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन ईच हैविंग वन वर्टेक्स ओरिजिन एंड अदर टू लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इफ ईच ट्रायंगल हैज एरिया 50 फाइंड नंबर ऑफ सेट। ओके, अब सुनना, अब अपने पास एक ये बना लो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब ओरिजिन हमेशा एक वर्टेक्स है और दूसरा वर्टेक्स लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो मान लो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फिलहाल मान लो। आई एम टेकिंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर्पसफुली। तो अगर तुम इसको एक ट्रायंगल बनाओगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो एरिया होगा अपने पास हाफ ऑफ ए बी, और वो किसके बराबर दिया है? तो 50। तो यहां से अपन बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू 100, बोल सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है अपने पास कि ए बी दोनों इंटीजर है और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है, हालांकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो लॉजिक सुनना, लॉजिक है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सारे केसेस निकाल दो और इंटू 4 कर दो। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के मान लो 10 केस आए, मान लो 20 केस आए, तो वही 20 केस सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएंगे, वही 20 थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, वही 20 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो टोटल 20 कितनी बार आएंगे? 4 बार। तो 20 इंटू 4। तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे केस निकाल दो, इंटू 4 कर दो, चलेगा। तो अब 100 को दो इंटीजर में कैसे डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करने का तरीका, मान लो 1 इंटू 100 हो, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25, 5 इंटू 20, 10 इंटू 10। क्या और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं। तो अब एक बात बताओ, 1 इंटू 100 का मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 100, तो ये यहां 1 यहां 100, पर हो सकता है ना कि यहाँ 100 और यहाँ 1 हो, ये भी तो हो सकता है। तो पलट दो, तो 100 इंटू 1 भी हो जाएगा, 50 इंटू 2, सिमिलरली 25 इंटू 4, सिमिलरली 20 इंटू 5, सिमिलरली अब 10 इंटू 10 को रिवर्स करोगे तो भी सेम आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने ट्राइंगल आ गए? तो यहां पर लिखो सिंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, since in first quadrant we have 9 triangles, we have number of triangles is equal to 9, number of triangles is equal to 9. Therefore for four quadrants, for four quadrants number of triangles is equal to 9 into 4. अभी हमने एक्सप्लेन किया कि 9 ट्रायंगल यहाँ है तो 9 ट्रायंगल यहाँ भी होंगे, 9 ट्रायंगल यहाँ भी होंगे, 9 ट्रायंगल यहाँ भी होंगे, तो 9 इंटू 4। अब उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इंटीजर बोला है ना, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, अब ए नेगेटिव बी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, और क्या होगा अपने पास? अपने पास ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे बेटर वे में तुम इसको मॉड लगा दो, क्या लगा दो? मॉड लगा दो, तो इससे क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव सब एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ मॉड ए बी, ऐसे मॉड होता भी है ट्राइंगल के एरिया में, चलेगा। तो यहाँ से 9 4 जा 36। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? हमने मॉड नहीं लिया था शुरू में, क्यों नहीं लिया था? क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लिया था इसलिए, बट अगर वो सेकंड थर्ड फोर्थ सब जगह में होगा तो मॉड लेना पड़ेगा। तो हेंस फॉर फोर क्वाड्रेंट्स नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू नथिंग बट 36। विच ऑप्शन? ऑप्शन ए। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।